नमस्कार, हिंदी आचार्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो के बारे में। पृथ्वीराज रासो के जो कवि हैं वे हैं चंद-बरदाई, जो हिंदी ब्रिज भाषा के सबसे पहले कवि माने जाते हैं। और पृथ्वीराज रासो ब्रिज भाषा का सबसे पहला महाकाव्य माना जाता है। और इसके कवि चंद-बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की जो रचना की है वह एक प्रत्यक्षदर्शी की भांति की है। पृथ्वीराज रासो एक रासो परंपरा का काव्य है, परंतु इसमें चरित काव्य और आख्यायिका के भी गुण मिलते हैं। पृथ्वीराज रासो पिंगल शैली में लिखा गया है, जो कि ब्रिज भाषा का एक ऐसा रूप है जिसमें राजस्थानी मिश्रित है। पृथ्वीराज रासो में श्रृंगार और वीर दोनों ही रस मिलते हैं, पर फिर भी इसे वीर रस का ही महाकाव्य माना जाता है। पृथ्वीराज रासो एक 2500 पृष्ठों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। और पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग या अध्याय हैं जिनको इसमें समय कहा जाता है, सर्गों को समय कहते हैं। पृथ्वीराज रासो में 10,000 से अधिक छंद हैं। और पृथ्वीराज रासो में 72 प्रकार के छंद उपयोग हुए हैं, जिनमें कवित्त, दोहा, तोमर, त्रोटक आदि मुख्य हैं। पर कवि ने बहुत सारे छंदों का उपयोग किया है, परंतु कवि का जो प्रिय छंद है वह है छपाए। पृथ्वीराज रासो का उत्तरार्ध चंद-बरदाई के पुत्र जलहण ने लिखा है, और इसका उल्लेख भी चंद-बरदाई ने इसमें लिखा है, जैसे कि पुस्तक जलहण हथ दे चल गज्जन नृप काज। पृथ्वीराज रासो के 65वें सर्ग में महाराजा पृथ्वीराज की 13 रानियों के नाम हैं, जिनमें से केवल 4 विवाह ही उभय पक्ष की स्वेच्छा से हुए। शेष सभी रानियों को पृथ्वीराज ने बलात्हरण किया था। और पृथ्वीराज रासो में जो वर्णन वैभव है वह बहुत ही सुंदर है। नायक नायिका के जो मिलन का समय है उसमें षड ऋतु का वर्णन है, और इसके साथ ही प्रकृति चित्रण पृथ्वीराज रासो में बहुत ही सुंदर तरीके से चंद-बरदाई ने किया है। और पृथ्वीराज रासो का जो सबसे बड़ा सर्ग है या समय है वह है कन्नौज युद्ध, जिसे पृथ्वीराज रासो का मूल कथानक माना जाता है। फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स एलियट ने 1865 में सबसे पहले इसको इंग्लिश प्रिंटिंग पे छपवाया था। पृथ्वीराज रासो की सबसे पुरानी जो प्रति है वह बीकानेर के राजकीय पुस्तकालय से मिली है। वैसे पृथ्वीराज रासो में चंगेज भी है, तैमूर आदि के ये जो ऐतिहासिक पर्सनालिटीज हैं ये बहुत ही बाद में हुई, इसलिए इनके नाम आने की वजह से, कुछ पीछे के नाम आने की वजह से इसकी ऐतिहासिकता में संदेह होता है। और इतिहासज्ञ गौरी शंकर ओझा पृथ्वीराज रासो में जो संवत वगैरह हैं उनको वो केवल भाटों की कल्पना मानते हैं, जबकि डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त पृथ्वीराज रासो को 1400 विक्रमी संवत के लगभग की रचना मानते हैं। और रासो की प्रामाणिकता पर जो संदेह है वह आचार्य शुक्ल ने भी किया, जबकि रासो को प्रामाणिक जिन विद्वानों ने माना है उनके नाम है मिश्र बंधु, बाबू श्याम सुंदर दास आदि ने इसको प्रामाणिक माना। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि रासो की रचना शुक शुकी संवाद के रूप में हुई थी, और जिनमें यह शैली नहीं मिलती उनको प्रक्षिप्त माना जाना चाहिए, यानी कि वे अंक बाद में जोड़े गए हैं। लेकिन फिर भी परंतु क्योंकि पृथ्वीराज रासो का जो विवरण है वह पुरातन प्रबंध संग्रह में भी है, जिससे पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और प्राचीनता सिद्ध होती है।
और कॉलोनियल टॉड जो है वे इसके पहले विदेशी उद्धारकर्ता माने जाते हैं।